क्रैश कोर्स में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और हमने स्टार्ट किया है प्रोज सेक्शन को। बात अगर प्रोज सेक्शन की करें तो प्रोज सेक्शन में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को सजेस्ट किया था, जिसमें मैं 4 चैप्टर्स ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ये आपका प्रोज सेक्शन का अंतिम चैप्टर है। आप अगर ये 5 चैप्टर को ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं आपका एग्जाम में जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा प्रोज सेक्शन से, यही 5 से पूछा जाएगा। जी हां, ये क्रैश कोर्स है, इसलिए यहां पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को नहीं देखते हैं। यहां हम लोग केवल उसी टॉपिक पर बात करते हैं जिस टॉपिक का एग्जाम में पूछे जाने का संभावना अधिक है। जी हां, तो प्रोज सेक्शन से हम लोगों ने 5 चैप्टर को चुना। 4 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां चैप्टर को देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द अर्थ। याद रहे, द अर्थ आज का हमारा जो चैप्टर है, आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आपका टॉपिक का नाम है द अर्थ। और आप अच्छी तरह से जानते हो, जब भी हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग के बाद फिर लेखक के बारे में जानते हैं, फिर वो जो टॉपिक होता है उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। आफ्टर दैट उसका समरी लिखते हैं और फाइनली उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में विदाउट डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका द अर्थ। क्या टॉपिक का नाम? द अर्थ। याद रहे, द अर्थ। आइए सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। द अर्थ का मतलब होता है जमीन या भूमि। द अर्थ का मतलब क्या होता है? जमीन या भूमि या धरा। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक का नाम आखिर द अर्थ क्यों है, जमीन क्यों है, भूमि क्यों है? जी हां, इस चैप्टर में जमीन के महत्व के बारे में बात की गई है। किस तरह एक व्यक्ति जो है कर्म से ज्यादा ईश्वर पर विश्वास करता है। किस तरह एक व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर जो है किसी ना किसी दिन, है ना, हमारे लिए कुछ भेजेगा और हम एक अमीर हो जाएंगे। जी हां, किस्मत पर विश्वास करने वालों का क्या होता है इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे जीवन में जमीन का क्या महत्व है। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान भरोसे नहीं बैठनी चाहिए। ईश्वर हमारा विधाता है, लेकिन भाग्य का विधाता हम खुद हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन हम अपनी किस्मत को हम खुद बनाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ईश्वर हमारा विधाता है, लेकिन भाग्य का विधाता हम खुद हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को यह बताता हूं कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। जी हां, हम जैसा कर्म करेंगे भगवान वैसा ही फल देगा। तो पहले कर्म तो करो, तब ना फल मिलेगा। आप बैठ जाओगे तो फल भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कर्म चलता है, उसके बाद फिर फल। याद रखेंगे, इस चैप्टर में जमीन के महत्व को बताया गया है, जमीन के इंपॉर्टेंस को बताया गया है, कहानी के माध्यम से, किसी निबंध के माध्यम से नहीं, कहानी के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर का नाम है द अर्थ। द अर्थ का मतलब होता है भूमि या जमीन। याद रहे, द अर्थ एक कहानी है। कैसी कहानी है? तो याद रखेंगे, शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है। इस कहानी की अगर बात करें तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर है। एक का नाम है जॉनसन और दूसरा का नाम है बेंजय। याद रहे, इस कहानी में 2 कैरेक्टर है, एक है जॉनसन, एक है बेंजय। 2 कैरेक्टर है इस कहानी में। जॉनसन एक फादर है, एक पिता है, और बेंजय जो है उसका पुत्र है। यह कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में एक और पात्र है जिसका नाम है फ्लोरेंस। क्या नाम है? फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस का इस कहानी में क्या रोल है, उस चीज को हम लोग कहानी सुनेंगे, वहां पता चलेगा आपको। बाय द वे, याद रहे, आपका चैप्टर का नाम है द अर्थ। द अर्थ मतलब भूमि, जमीन। इस चैप्टर में जमीन के महत्व को बताया गया है,
कहानी के माध्यम से। यह कहानी किसका कहानी है? तो जॉनसन का कहानी है और उसका पुत्र बेंजे का कहानी है। याद रहे यह एक शॉर्ट स्टोरी है। इस कहानी को कौन लिखा है? तो याद रखेंगे H.E. बेट्स ने लिखा है। कौन लिखा है? H.E. बेट्स ने। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। हेडिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए द अर्थ इज अ डैश तो बोलेंगे शॉर्ट स्टोरी। आपसे पूछा जाए द अर्थ हैज बीन रिटन बाय H.E. बेट्स। आपसे पूछा जाए कि द अर्थ इज स्टोरी अबाउट, द अर्थ किसकी कहानी है? तो अबाउट अ फादर एंड सन, एक पिता और पुत्र की कहानी है ना। द अर्थ का मुद्दा क्या? द अर्थ जो है इस कहानी का मुद्दा क्या है? तो याद रहे इस कहानी में जमीन के महत्व को बताया गया है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, यकीन मानिए वो किसी काम का नहीं होता। तो हमें जो है भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखनी चाहिए। इसलिए तो बड़े बुजुर्गों का कहना है कर्म करता जाओ, फल की चिंता मत करो। जी हां, अगर हम कर्म करेंगे तो फल अपने आप आएगा। चलिए, हेडिंग समझ में आ गया होगा। आइए लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। तो द अर्थ आपका जो चैप्टर है, इसका लेखक कौन है? H.E. बेट्स। इसका जन्म 1905 सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ। इसकी मृत्यु 1974 में हुआ है। ये क्या क्या थे? तो याद रखेंगे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवलिस्ट भी थे, उपन्यासकार, जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार। याद रखेंगे। आप जो कहानी पढ़ने जा रहे हो द अर्थ, इस कहानी का जो लेखक है H.E. बेट्स, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, उपन्यासकार भी थे, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे। आइए, H.E. बेट्स ने और कौन कौन सी कहानी और कौन कौन सी रचना उन्होंने लिखा है? इसका फेमस कलेक्शन, प्रसिद्ध किताब कौन कौन है? तो फेयर स्टूड एक किताब है इसका। याद रहे रचना है द विंड फॉर फ्रांस, ये भी इसकी रचना है। द पर्पल प्लेन है, द जकारांडा ट्री है ये, द जकारांडा ट्री, द स्कारलेट सॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो ये सभी प्रसिद्ध रचना है किसका? तो याद रखेंगे H.E. बेट्स का। वैसे याद रहे, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है चैप्टर का नाम द अर्थ। किस प्रकार का चैप्टर है? शॉर्ट स्टोरी। लिखा कौन? H.E. बेट्स। H.E. बेट्स क्या क्या थे? तो याद रहे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ? 1905 सेंट्रल इंग्लैंड में। मृत्यु कब हुई? 1974 में। इसका प्रसिद्ध किताब आप याद कीजिएगा, और अच्छी बात है, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, यहां से कम पूछा जाता है। चलिए, तो जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग के बाद फिर हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, यहाँ पर हम ज्यादा समय देते नहीं है, कम समय में चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपका परसेंटेज आ जाए। डिटेल से पढ़ने के लिए तो आपको डिटेल्ड कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। उसके लिए हमारा ऑफलाइन क्लास है रंगभूमि चौक में, द इंग्लिश क्लब पूर्णिया। ओके, चलिए चैप्टर के ऊपर फोकस डालते हैं। कहानी का जो भाव है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह कहानी भूमि के महत्व पर है। कहानी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो कहानी है ये भूमि के महत्व के ऊपर है। साथ ही साथ लोग जो भाग्य पर विश्वास करते हैं उसके ऊपर भी ये कहानी है। जी हां, इंग्लैंड में एक किसान रहता था। अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दुखद कहानी भी है। इंग्लैंड में एक किसान रहता था जिसका नाम था जॉनसन। जॉनसन के पास एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन वो उसका नहीं था, वो किसी सेंडर का था, वो भाड़े पर रहता था, रेंट पर रहता था। ठीक है, और जॉनसन के पास हल भी था। ठीक है, इसके अलावा जॉनसन को एक पुत्र भी था जिसका नाम था बेंजे। जॉनसन जो है एक प्रीचर भी हुआ करते थे, उपदेशक। इसका काम था सुबह जगना, अपने समाज में जाकर लोगों को उपदेश देना, भगवान का संदेश देना, नहीं उसके बाद फिर घर आ जाना। यह जॉनसन का काम था। जॉनसन कर्म से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते थे। जॉनसन को लगता था कि ऊपर वाला जब चाहेगा, जो चाहेगा वही होगा। हम कौन होते हैं कुछ करने वाला? अर्थात यहां पर आप पता लगा सकते हो कि जॉनसन जो है भाग्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था। भाग्य के भरोसे बैठा रहता था वो। तो जॉनसन का एक पुत्र था बेंजे। बेंजे जो है वो सिंपल माइंडेड था, भोला भाला सा दिखता था, चेहरे पर
हल्का हल्का भूरा टाइप का कलर का एक बाल हुआ करता था, पूरा सिंपल माइंडेड था एकदम। मतलब यूं कहा जाए कि ऐसा लगता था जैसे मंद बुद्धि हो। तो याद रहे मंद बुद्धि था कौन? जॉनसन का पुत्र बेंजे। तो जॉनसन को हमेशा ये चिंता सताए रहता था कि एक पुत्र है, उसमें भी सिंपल माइंडेड है, कैसे क्या होगा। समय बीता, एक दिन जॉनसन अपने पुत्र को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसको देखा तो जॉनसन को डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसका देखिए कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज है नहीं, आप एक काम कीजिए, इसको आप कोई बिजनेस करने क्यों नहीं देते, इसको किसी चीज पर बिजी कर दीजिए। डॉक्टर के सलाह पर जॉनसन ने अपने पुत्र को मुर्गी पालने के लिए दिया। शुरू शुरू में ही 2-4 मुर्गियां दिया उसको, कहा कि तुम एक काम करो, स्कूल से आओ तो मुर्गी का देख रेख करो, ठीक है। तो बेंजे क्या करता, स्कूल जाता, स्कूल से जैसे ही वापस आता मुर्गियों के पीछे लग जाता। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ने लगी, उस मुर्गियों से अंडा आने लगा। जब उस मुर्गियों से अंडा आने लगा तो पास ही में, लोकल में ही, आसपास समाज में लोगों को अंडा बेचता, कुछ कुछ पैसा आता। तो जॉनसन जो है उस पैसे को रख लेता था, मतलब जमा करता था उसको। फिर समय बीता, धीरे धीरे बेंजे जो है उसको मुर्गियों के बारे में अच्छा परख, अच्छा समझ आने लगा था। अच्छा परख, अच्छा समझ आने लगा था। समय बीता, धीरे धीरे अब मुर्गियों की संख्या और अधिक होने लगी। मुर्गियों की संख्या अधिक होने लगी तो अंडों का भी संख्या अधिक होने लगा। अब समाज में ही खपत उसका नहीं होता, अब उस अंडों को बेचने के लिए पास के मार्केट में, पास के बाजार में बेंजे जाता। अब अंडा जो ज्यादा होता तो इनकम भी ज्यादा होता। अब क्या होता कि अब जॉनसन ने, पिता ने बेंजे के नाम से एक अकाउंट खुलवा दिया बैंक में। अब मार्केट से जितना भी पैसा आता वो टोटल पैसा बेंजे के अकाउंट में डाला चला जाता। समय बीता, धीरे 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 यूं ही चल रहा था। मतलब बेंजे का जो है ये पोल्ट्री फार्म जो है ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, एकदम बहुत अच्छा जा रहा था। ऐसे में 21वां, मतलब 14 वर्ष जब इसका उम्र हो गया बेंजे का, तो इन्होंने फाइनली पढ़ाई छोड़ दिया। इसको लगा कि अब पढ़ना नहीं, अब मुझे यही काम करना है। अब मुर्गियों का, अंडों का, टोटल चीज का, मार्केटिंग का, हर चीज का बेंजे में अच्छा खासा समझ आ गया था। लेकिन यहां पर देखिए एक पिता का, एक माता का गलती क्या है कि अपने बच्चे का जो एक तरह से लगाम है वो अपने हाथ में नहीं रखा है। वो जितना पैसा कमाता वो टोटल को उसी के अकाउंट में डाल देता। मतलब मां बाप भी ये जता रहा है कि वो तुम्हारा मेहनत का फल है और वो तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रहा है। इस तरह का सेंस है यहां पर इसका। फिर समय बीता, जब 21वां साल पूरा हुआ बेंजे का, तो ऐसे में माता पिता ने ये प्लानिंग किया, ये योजना बनाया कि एक काम करते हैं, 21वां बर्थडे के अवसर पर बेंजे को उसका जो अमानत है, जो पासबुक है, वो बेंजे को थमा देंगे और कहेंगे लो ये तुम्हारा कमाई है, ये तुम्हारा मेहनत का फल है। माता पिता ने सही ही सोचा होगा, लेकिन मन ही मन एक विचार भी आया कि जिस क्षण हम लोग बेंजे को ये पासबुक लौटाएंगे, उसको देंगे, तो वो बोलेगा, हो सकता है कि वो बोलेगा कि मैं इसका क्या करूंगा, आप लोग ही संभालो, आप लोग ही रखो। अगर ऐसा नहीं भी बोलेगा तो एटलीस्ट खुश बहुत होगा, ये बर्थडे सरप्राइज होगा उसके लिए। फिर फंक्शन का समय आया, माता पिता ने पासबुक जो है वो बेंजे के हाथ में थमाया। पासबुक जैसे ही आगे बढ़ाता माता पिता, बेंजे तेजी से यूं मानो जैसे झपट लिया उसको, खींच लिया उसको। खींचते ही कहा बस इतने ही पैसे आप लोगों ने बचाए। उसका जो बिहेव था, उसका जो व्यवहार था बेंजे का, उसमें दुष्टता था, एक तरह से देखा जाए तो बदतमीजी थी। मां बाप को बड़ा तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ कि हम लोगों ने तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, ये उम्मीद नहीं किया था। हम लोगों को तो लगा था या तो वो मना करेगा, कहेगा कि आप ही लोग रख लीजिए, या तो बहुत ज्यादा खुश होगा। ये क्या कर दिया बेंजे ने, बहुत तकलीफ हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हुआ। लेकिन दूसरे ही पल
दिमाग में ये बात आया, अरे बेंजे तो सिंपल माइंडेड है, मंद बुद्धू है, उसको अकल कहां है, इसलिए ऐसा बोल दिया। ऐसे मां बाप का मेंटलिटी, मानसिकता को समझिए कि बच्चा जो है वो 2-4 मुर्गी से एक पोल्ट्री फार्म तैयार कर दिया। बच्चा जो है इतना मेहनत करके बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, वो सिंपल माइंडेड है। ये मां बाप का मानसिकता है हमारे समाज में। बच्चा गलती पे गलती करे, मां बाप उसको क्षमा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, पनिशमेंट नहीं देता है। एक दिन वही गलती बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले लेता है, जो कि इन लोगों के साथ भी होने वाला है। फिर समय बीता और पोल्ट्री फार्म बहुत बड़े लेवल पर हो गया। अब तो मशीन भी लगा लिया था अंडा सेवने वाला। पोल्ट्री फार्म इतना बड़ा इसका अब हो गया कि अब इसको पोल्ट्री फार्म में काम कराने के लिए स्टाफ का जरूरत पड़ गया बेंजे को। तो स्टाफ के रूप में कई स्टाफ रहा, उसमें एक लड़की भी थी, फ्लोरेंस। अब लगभग बेंजे का उम्र 40 हो गया होगा, 40 के आसपास। अभी तक बेंजे ने केवल अंडे और मुर्गियों के बीच ही जिंदगी जिया था। पहली बार उसके पोल्ट्री फार्म में स्टाफ के रूप में कोई लड़की आई थी, जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है बहुत ही ज्यादा वल्गर थी, अश्लील थी। उसका कपड़ा पहनने का तरीका बड़ा डिफरेंट, या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा बदचलन थी वो। अब बेंजे जो है वो अपने पोल्ट्री फार्म में रहता और उसका नजर अब मुर्गियों और अंडों से हटकर फ्लोरेंस पर जाने लगा था। फ्लोरेंस उसको लुभाने का कोशिश भी करती थी तरह तरह से। ऐसे में बेंजे को फ्लोरेंस से प्रेम हो गया, और इस बात को जब उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष रखा तो माता पिता अर्थात जॉनसन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अच्छी लड़की नहीं है, वेल बिहेव्ड नहीं है, बिहेवियर नहीं है, उससे तुम्हारा शादी नहीं होना है। लेकिन बेंजे को कहां अपने माता पिता का बात मानना था। बेंजे ने दूसरे ही दिन फ्लोरेंस से शादी कर डायरेक्ट घर पहुंच गया और अपने माता पिता को कहा कि देखो मैंने शादी कर लिया है, अब फ्लोरेंस यहीं रहेगी। मां रहती थी, पिता रहते थे, बेंजे रहता था, तो कम से कम घर का जो झगड़ा था वो नहीं होता था। वो मतलब मनमुटाव या फिर मानसिकता नहीं मैच करता था, वो अलग बात था। अब घर में फ्लोरेंस आ गई थी। फ्लोरेंस जो है वो जैसे ही घर में उसकी एंट्री हुई, अब घर में तांडव शुरू हो गया। अब घर में तांडव शुरू हो गया। बहू को सास पसंद नहीं आती तो सास को बहू पसंद नहीं आती। अब घर में डेली तांडव होता, डेली झगड़ा होता। इसी बीच बेंजे का अच्छा खासा इनकम हो गया था, उन्होंने कार भी खरीद लिया था। और यकीन मानिए इसका अच्छा खासा इनकम हुआ तो सेंडर्स से जो जमीन लिया था जॉनसन, जिसका रेंट पे करता था, अब बेंजे ने उसको खरीद लिया था। अब वो प्रॉपर्टी बेंजे का हो गया था। लेकिन यह बात जॉनसन को पता नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ सास और बहू के बीच। फ्लोरेंस तो झगड़ा चाहती ही थी। फ्लोरेंस चाहती थी कि ये लोग यहां से चले जाए। ऐसे में जैसे ही बेंजे जो है घर आया तो फ्लोरेंस ने उसको कंप्लेन किया, बेंजे को कंप्लेन की कि अब हम है ना, नाक में दम कर दी है आपके माता पिता, ये लोग, इससे नहीं बन पा रहा है, मुझे यहां नहीं रहना, या तो इसको रखो या मुझे छोड़ दो। लेकिन बेंजे ने उस दिन जो है एक तरह से सुलह कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, ये कहकर कि एक काम करते हैं, हॉल रूम में अब हम लोग खाना खाएंगे, मम्मी पापा आप लोग किचन में खाना खाओगे। मां बाप को बड़ा तकलीफ हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, लेकिन दूसरे ही पल मन में यह आ रहा है कि बेंजे सिंपल माइंडेड है। एक दिन तो हद हो गया। जॉनसन जो है समाज से घूमकर लोगों को उपदेश देकर वो वापस आ रहे थे। घर के पास आकर के ही वो यूं मानो जैसे गिर रहा था, गिर भी गया था चक्कर खाकर। बेंजे ने देखा लेकिन मदद तक करने नहीं गया। बहुत तकलीफ हुई, पीड़ा हुआ, दर्द हुआ, लेकिन दूसरे ही पल पिता के मन में भी यह बात आया कि बेंजे तो सिंपल माइंडेड है। देखते देखते घर में और ज्यादा झगड़ा होने लगा। फ्लोरेंस को वजह चाहिए था, बस फ्लोरेंस चाहती थी ये लोग यहां से निकल जाए। एक दिन फाइनली बेंजे ने अपने माता पिता को कहा कि बहुत हो गया, पानी नाक के ऊपर जा चुका है,
अब आपका यहां रहना, आप लोगों का यहां रहना फ्लोरेंस को अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा नहीं लगता यहां पर। अब आप लोगों को घर छोड़कर जाना होगा। माता पिता को लगा कि गुस्सा में ऐसे ही बोल दिया, ऐसा थोड़े करेगा। लेकिन दूसरे ही दिन बेंजे जो है एक कार लेकर अपना कार से आया, आकर के माता पिता को कहा कि चलिए आप लोगों को छोड़ देते हैं। माता पिता क्या करते, उसका कुछ था कहां। जॉनसन तो भाग्य पर विश्वास करने वाला आदमी था, कर्म पर कभी विश्वास किया नहीं, मेहनती नहीं था, अपना कुछ उसका था कहां। जिस जमीन पर रह रहा था वो अब बेंजे का था। जॉनसन का सच माने तो कुछ भी नहीं था उसके पास, बस एक उम्मीद थी, बेटा जो कि कपटी निकल चुका है। ऐसे में बेंजे ने अपने माता पिता को अपने कार में बैठाया और शहर के फुटपाथ पर लेकर गया, शहर के फुटपाथ पर ले गया। लेकिन अब भी माता पिता के मन में एक उम्मीद था कि बेंजे ऐसे कहीं नहीं छोड़ देगा, कम से कम किसी होटल का या हॉस्टल का तो व्यवस्था जरूर कर देगा। लेकिन शहर के फुटपाथ पर ले जाकर माता पिता को वहां पर उतार दिया और मुड़कर भी ना देखा और वहां से निकल गया। जॉनसन जमीन की ओर गौर से देखकर यह मन ही मन सोच रहा था कि काश ये जमीन का एक टुकड़ा भी मेरे नाम होता तो आज किसी के बाप का औकात ना होता कि मुझे इस तरह कहीं पर लाकर छोड़ देता या भगा देता। जीवन में जमीन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जॉनसन के साथ क्या हुआ लेखक को भी पता नहीं। लेखक बताते हैं इससे तो यही पता चलता है कि हर इंसान के नाम पर जमीन का एक धूर तो होना जरूरी है ना। हर इंसान को भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करनी चाहिए। याद रहे, ईश्वर हमारा विधाता है लेकिन कर्म का विधाता हम हैं। मेहनत करेंगे तो फल बनेगा, मेहनत मिलेगा, मेहनत करेंगे तो जाकर आईएएस आईपीएस बनेंगे। घर बैठे कुछ नहीं होता है, इसलिए भाग्य भरोसे मत बैठिए, नहीं भगवान भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। जी हां बिल्कुल, भगवान हमारे भरोसे ही बैठा रहता है कि बंदा काम करेगा तो उसको फल देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही दुखद और सुंदर भी कहानी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे नाम पर जमीन का एक धूर तो जरूर होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमें अपने कर्म पर विश्वास करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें अपने औलाद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी ये मानकर नहीं चलनी चाहिए कि हमारा औलाद ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बिल्कुल नहीं। बुढ़ापा का जो है ना, पहले से ही आपको जुगाड़ बैठा कर रहना होगा कि हम इस तरह का कर लेंगे। जैसे लोग सरकारी नौकरी के लिए क्यों मरता है, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा। जब बुढ़ापे अंतिम सांस तक पेंशन मिलेगा तो कम से कम हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। यकीन मानिए, वरना सरकारी नौकरी में पैसा है कहां। लेकिन लोग अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए सरकारी नौकरी कर लेता है। यकीन मानिए, हर किसी को चाहिए कि उसके नाम पर जमीन हो, हर किसी को चाहिए कि वो जो है भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करे, हर किसी को चाहिए कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करे, हर किसी को चाहिए कि बच्चा छोटा छोटा गलती करे ना तो उस पर लगाम लगाइए, उसको डांटिए, उसको सजा दीजिए। पड़ोसी के यहां से कोई छोटा सा भी चोरी करके आ गया हो तो उसको डांटिए, पीटिए और उसको खुद लेकर जाइए कि तुम अपने से दो, मेरे सामने में दो, वापस करो और माफी मांगो, ताकि वो बच्चा अगली बार वैसा गलती ना करे। बड़ा डकैत बनने से, बड़ा डाकू बनने से अगर बच्चा को रोकना चाहते हैं तो छोटी छोटी गलतियों पर आपको नजर डालना होगा। तो ये था आपका चैप्टर द अर्थ। आइए, और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग हीडिंग समझते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं, फिर चैप्टर को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके समरी को देखते हैं। आइए इस कहानी के समरी को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। आइए इसका समरी लिखेंगे कैसे, उस चीज को समझिए, है ना। लिखेंगे द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच.ई. बेट्स। मतलब द अर्थ जो है एक लघु कथा है जिसे एच.ई. बेट्स ने लिखा है। द स्टोरी फोकसेस ऑन द tragedy of parents who leave everything to God and hope that their children will grow up to overcome their sorrows। ये कहानी है ना, वो सभी स्टूडेंट मतलब पेरेंट्स के लिए है
जो अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करता है, या फिर बोल सकते हैं कि भगवान के ऊपर टोटल चीज छोड़ देता है और बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करता है कि एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होगा और मेरा दुख तकलीफ को वो क्या कर लेगा, समाप्त कर देगा। H.G. Betts advises us through this story to do our own work and not leave it to God because God helps those who helps themselves। यहां पर एच बेट्स बताते हैं कि ये कहानी, एच बेट्स हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि हमें अपने कामों पर विश्वास करनी चाहिए और हमें चीजों को भगवान भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। बहुत ही सुंदर ये थॉट है कि वन हु हेल्प्स हिमसेल्फ गॉड हेल्प्स हिम। जो खुद का मदद करता है ईश्वर भी उसी का मदद करता है। At the same time, it also gives us the message that sometimes simplicity is very dangerous। ये कहानी आपको एक और मैसेज देती है, एक और सूचना देती है, खबर देती है कि कभी कभी सिंप्लिसिटी जो होता है ना, ये बड़ा ही खतरनाक होता है। देखिएगा जो लोग गुमसुम रहेगा उसका इतिहास उठाकर देखिएगा, बहुत खतरनाक होता है ऐसे लोग। ठीक है, चलिए, तो ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। क्या था? The Earth is a short story written by H.G. Betts. The story focuses on the tragedy of parents who leave everything to God and hope that their children will grow up to overcome their sorrows. H.G. Betts advises us through this story to do our own work and not leave it to God because God helps those who help themselves. At the same time, it also gives the message that sometimes simplicity is very dangerous. चलिए अगला पैराग्राफ में देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जॉनसन इज अ फार्मर। जॉनसन क्या है? एक किसान है। जॉनसन वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। जॉनसन मेहनती नहीं था। ही यूज टू थिंक दैट इफ गॉड वांट्स देयर विल बी अ गुड हार्वेस्ट एंड ही विल बिकम रिच। मतलब उसका मानना था कि ईश्वर ने चाहा तो हर चीज अच्छा हो जाएगा और एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। ही owned some land of a man named Sanders and had a simple minded son named Benjay। मतलब उसका जो जमीन था वो किसी सेंडर का जमीन था और उसका एक पुत्र भी था जो सिंपल माइंडेड था, जिसका नाम क्या था? बेंजे। अगला, ही वॉज वेरी वरीड ड्यू टू हिज काम एंड सिंपल नेचर, है ना। जॉनसन जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था क्योंकि उसका बेटा बहुत ज्यादा शांत और गंभीर रहता था, सिंपल माइंडेड था। सो ही मेट डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर से मिला। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम दैट अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी वुड मेक बेंजे स्मार्टर। मतलब इसको जिम्मेदारी दीजिए कोई। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको कोई जिम्मेदारी दीजिए, जब इसको कोई जिम्मेदारी दीजिएगा तो अपने आप ये स्मार्ट बनेगा, चतुर बन जाएगा। सो दे गॉट सम हैंड्स टू कीप हिम बिजी, इसलिए उसको बिजी रखने के लिए उसको कुछ मुर्गियां दिया गया। बेंजे स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एंड ग्रेजुअली लर्न ऑल द ट्रिक्स रिलेटेड टू पोल्ट्री फार्मिंग। बेंजे ने अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे पोल्ट्री फार्मिंग का हर चीज को वो समझ गया। ही स्टार्टेड मेकिंग मनी बाय सेलिंग एग्स, वो अंडे बेचकर पैसे बनाने लगे। हिज पेरेंट्स गॉट हिज अकाउंट opened in the bank and they used to deposit his money in his account only। और उस बिजनेस से जो पैसा आता, अंडे बेचकर जो पैसा आता, उसके माता पिता केवल और केवल उसी के अकाउंट में उस पैसा को क्या कर देता था? रख देता था। His business grow, उसका बिजनेस बढ़ता गया। He bought Sanders land without asking his parents, अपना पिता को पूछे बगैर उन्होंने सेंडर के जमीन को क्या कर लिया? खरीद लिया। When he was about 40 years old, जब वो 40 वर्ष का हो गया, he liked a girl working in his poultry farm, है ना, उसी के पोल्ट्री फार्म में काम करती हुई एक लड़की को उन्होंने पसंद कर लिया। Her name was Florence, जिसका नाम क्या था? फ्लोरेंस था। She was not good looking, वो दिखने में अच्छी नहीं थी। So her parents were not ready for this relationship, इसलिए इस संबंध के लिए उसके माता पिता रेडी नहीं थे, राजी नहीं थे। But he married Florence against the wishes of his parents, लेकिन अपने माँ बाप के इच्छा के खिलाफ उन्होंने फ्लोरेंस से क्या कर लिया? शादी कर लिया। Florence did not like Benje's parents, फ्लोरेंस बेंजे के माता पिता को पसंद नहीं करती थी। Therefore, इसलिए she started filling Benje's ear against his parents, इसलिए उन्होंने फ्लोरेंस जो है उसके माता पिता के खिलाफ बेंजे का कान भरना क्या कर दी? शुरू कर दी।
बिलीविंग हिज वाइफ, अपने पत्नी पर विश्वास करके बेंजे लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट ऑफ टाउन, इसलिए बेंजे ने अपने माता पिता को शहर के फुटपाथ पर, पेवमेंट पर क्या कर दिया, छोड़कर चला आया। यहां पर प्रश्न ये उठता है गलत बेंजे है या फिर जॉनसन। मेरा तो मानना है कि जॉनसन गलत है। जॉनसन इसलिए गलत है, कई वजह है इसके पीछे। पहला वजह, उसे कर्म पर विश्वास करना चाहिए था, उन्होंने भाग्य पर विश्वास किया। दूसरा वजह, हर इंसान के नाम में जमीन होनी चाहिए। मेहनती होता, कर्म पर विश्वास करता, मेहनती होता तो वह जमीन उसका अपना होता। जब वह जमीन उसका अपना होता तो किसी का औकात नहीं होता कि वहां से निकाल देता। तीसरी उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि हर बार बेंजे ने मिस्टेक किया और ये बोलकर, ये सोचकर छोड़ दिया गया कि सिंपल माइंडेड है। अगर पहली ही गलती पर देह चमाट देता तो मुझे लगता है कि नौबत यहां तक नहीं आती। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए, तो ये था आपका समरी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स को। बात अगर ऑब्जेक्टिव्स की करें तो याद रहे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा, बेट्स फर्स्ट नोबेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 21 इयर्स। याद रखेंगे एच.ई. बेट्स का जो सबसे पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, जब वो मात्र 21 साल का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है जॉनसन वॉज अ पुअर फार्मर, जॉनसन एक गरीब किसान था। गरीब नहीं होगा, जमीन ही नहीं था उसके पास, है ना। बेंजे वॉज द सन ऑफ जॉनसन, बेंजे था कौन, तो जॉनसन का पुत्र था। जॉनसन वॉज अ प्रीचर, जॉनसन प्रीचर थे। प्रीचर मतलब क्या होता है, उपदेशक ना। गांव में घूम घूम कर दूसरे को सीख दे रहा था, अपना जिंदगी बर्बाद हो रहा था तो उसको खबर नहीं था। अगला, बेंजे वॉज अ सिंपल माइंडेड, जी बेंजे सिंपल माइंडेड था। एग्जाम में पूछ लेगा डैश वॉज सिंपल माइंडेड, तो याद रखेंगे बेंजे। थिक फेयर हेयर वॉज ऑन बेंजेस फेस, बेंजे के चेहरे पर, है ना, घना और भूरा कलर का एक तरह से बाल था उसमें। अगला, बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष के उम्र में बेंजे ने स्कूल छोड़ दिया, उसको 100% फोकस अपने पोल्ट्री फार्म पर करना था। अगला, फ्लोरेंस वॉज द वाइफ ऑफ बेंजे, फ्लोरेंस थी कौन, तो बेंजे की पत्नी थी, है ना। बेंजेस फादर वैल्यूड फेट, फेट का मतलब होता है बाबू भाग्य, है ना। बेंजे के जो पिता थे जॉनसन, उन्होंने वैल्यू दिया ज्यादा, किसको, फेट को, भाग्य को। तो याद रहे भाग्य को ज्यादा वैल्यू दोगे तो भाग जाओगे ना, इसलिए भाग्य पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। विश्वास किस पर करना है, कर्म पर। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, किस पर विश्वास करना है, कर्म पर, भाग्य में नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसा कर्म करोगे फल वैसने मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा है, बेंजेस पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21 इयर्स ओल्ड। मैंने बताया था कि बेंजे के माता पिता ने ये प्लानिंग किया, ये योजना बनाया कि बेंजे जब 21 वर्ष का हो जाएगा तो उसको पासबुक दे देंगे। जब उसको पासबुक दे देंगे तो बंदा बड़ा खुश होगा, या तो ये भी बोलेगा कि हमको क्या जरूरत है, आप लोग ही संभालिए, आप लोग ही पैसे का देख रेख कीजिए। लेकिन उल्टा हुआ नहीं, तो सोच के खिलाफ हुआ एक तरह से देखा जाए। हमारा अगला पॉइंट है, द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव सम वर्क टू बेंजे। डॉक्टर ने एडवाइस दिया किसको, उसके माता पिता को। मतलब डॉक्टर ने बेंजे के माता पिता को यह एडवाइस दिया कि इसको कुछ काम दीजिए, इसको कुछ जिम्मेदारी दीजिए, जिम्मेदारी इसको स्मार्ट बनाएगा। इतना ज्यादा स्मार्ट बनाएगा, इसको खबर नहीं था। अगर खबर रहता तो फिर ध्यान नहीं देता। अगला, सेंडर्स वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का वास्तविक ऑनर कौन था, सेंडर्स था। अगला, बेंजे लेफ्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पेवमेंट, बेंजे ने अपने माता पिता को कहां ले जाकर छोड़ दिया, फुटपाथ पर। कहां के फुटपाथ पर, है ना, शहर के फुटपाथ पर। याद रहे अगला बारी आपका हो सकता है, तो जॉनसन नहीं बनना है, भाग्य पर विश्वास नहीं करना है, कर्म पर विश्वास करना है, मेहनत करना है, नहीं तो अगला बारी आपका होगा। कोई गारंटी नहीं आपका बच्चा आपको ले जाके सड़क के फुटपाथ पर छोड़ दे, ठीक है। चलिए इसलिए मेहनत पर लग जाइए। अगला, बेंजे मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ,
बेंजे जो है घर पर फ्लोरेंस के साथ जो वापस आया तो पत्नी बनाकर, नहीं, जब माता पिता ने मना कर दिया कि बेटा ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे शादी नहीं करना है, लेकिन वो उसी को शादी करके वो पत्नी बना करके वापस आ गया ना। हाँ, तो ऐसा काम मत करना, कोई गारंटी नहीं आपके माता पिता को भगाने में इसका हाथ हो जाए ना। चलिए अगला, और कितना था उस वक्त उम्र? 40। अगला, द अर्थ इज एन इंस्ट्रक्टिव स्टोरी। ये द अर्थ क्या है? तो इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, चेताता है हमें कि तुम भी जॉनसन मत बनना, तुम भी अगर जॉनसन बनोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हाल होगा। ये चेताता है ये कहानी, बड़ा सुंदर कहानी, याद रखिएगा। अगला, द अर्थ इज ए स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ सन एंड फादर। तो याद रहे, द अर्थ जो है ना, एक कहानी है किसके बारे में? तो एक पिता और पुत्र के संबंध के बारे में है। अगला, द अर्थ एडवाइसेस पेरेंट्स नॉट टू पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर सन्स। जी हाँ, ये चैप्टर हमें ये बताता है, हमें ये सलाह देता है कि हमें अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विश्वास में विष का वास होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं, याद रखेंगे। मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। अब फल मिलेगा तो यकीन मानिए जीवन जो है खुशी खुशी बीतेगा। चलिए अगला पॉइंट है, पीजेंट स्टैंड्स फॉर फार्मर। जी हाँ, पीजेंट का प्रयोग किसान के लिए हुआ है, जैसे फार्मर मतलब किसान, मैंने वैसे पीजेंट मतलब भी किसान होता है। अगला पॉइंट, बेंजे शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स। हाँ, बेंजे को मुर्गी रखने का परमिशन था, डॉक्टर ने कहा था इसको मुर्गी पालने दीजिए। अगला, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सेंडर्स। जॉनसन ने जमीन को लिया था रेंट पर, किससे? सेंडर्स से। बार बार ये आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रहे। अगला, बेंजेस पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज 21 इयर्स ओल्ड। बेंजे के पिता जॉनसन ने बेंजे को पासबुक दिया, कब? जब उसका उम्र कितना था? 21 वर्ष। अगला, बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। बेंजे ने 14 वर्ष की उम्र में स्कूल क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगला, बेंजे टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। बेंजे ने अपने माता पिता, जब फ्लोरेंस से झगड़ा होने लगा तो बेंजे ने कहा कि मम्मी पापा सुनो, हम लोग जो है हॉल रूम में खाएंगे, है ना, हम लोग हॉल रूम में खाएंगे, आप लोग किचन में खाना खाओ। तो बेंजे ने अपने माता पिता को किचन में खाना खाने के लिए बोला था। अगला, जॉनसन हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट। जॉनसन जो है सेंडर से जो जमीन लिया, किस पर लिया था? तो एनुअल रेंट पर, वार्षिक रेंट पर लिया था। अगला, जॉनसन यूज्ड टू बिलीव ऑन फॉर्चून। जॉनसन जो है भाग्य पर विश्वास करता था, टू मच, जरूरत से ज्यादा। ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, मेहनती नहीं था वो। ठीक है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर हो, कोई उंगली ना उठाए, कोई घर से भगाने का धमकी तक ना दे, इस तरह का अगर आप भी चाहते हैं, मन लगाकर पढ़िए, कैरियर को बेहतर बनाइए, क्योंकि कैरियर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज ग्रेटर देन आवर कैरियर, सो फोकस ऑन योर कैरियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। टेक